नमस्कार दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी पुरानी है, हो सकता है आपने सुनी भी हो। और देखते हैं कि इस कहानी को सुनकर आपको दिल्ली के चुनाव और आम आदमी पार्टी की याद आती है कि नहीं। कहानी का नाम है हार की जीत। कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। हार की जीत कहानी है बाबा भारती की। बाबा भारती के पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था। घोड़े की प्रसिद्धि इलाके में चारों तरफ थी। उसी इलाके में एक कुख्यात डाकू था। डाकू का नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि आप सन्यासी आदमी, आप ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। लेकिन बाबा भारती को वो घोड़ा बहुत प्रिय था। बाबा भारती ने घोड़ा देने से मना कर दिया। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि ये घोड़ा तो मैं आपको बहुत दिनों तक रखने नहीं दूंगा अपने पास। एक दिन शाम के समय बाबा भारती अपने घोड़े पर सैर कर रहे थे। सड़क के किनारे उन्हें एक दीनहीन दुखियारी व्यक्ति दिखा। उस व्यक्ति ने कहा, ओ बाबा, जरा इस दुखियारी को वैद्य के पास पहुंचा दो। बाबा भारती रुक गए। उन्होंने उस दीनहीन दुखियारी को घोड़े पर बिठाया और खुद सुल्तान की लगाम पकड़कर पैदल चलने लग गए। एकाएक क्या हुआ, वो दुखियारी एकदम पीठ तान करके घोड़े पर बैठ गया। उसने बाबा भारती के हाथों से घोड़े की लगाम को छीन लिया और घोड़े को लेकर भागने लग गया। बाबा भारती ने जाते हुए देखा तो उसे आवाज दी, सुनो खड़क सिंह सुनो। ये जो दीन दुखियारी व्यक्ति था, ये था डाकू खड़क सिंह। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने उससे कहा कि तुम घोड़ा तो ले जाओ, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो आज के बाद गरीबों के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर, संतों के ऊपर, साधुओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। अब आप इस कहानी को दिल्ली से और आम आदमी पार्टी से जोड़कर देखिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अरविंद केजरीवाल ने 2013 में जब अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी तो उन्होंने कहा था, ना मैं घर लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं गाड़ियां लूंगा। उन्होंने जिन जिन लोगों को टिकट्स दिए थे उन सब लोगों से एफिडेविट बनवाया था कि चुनाव जीतने के बाद मैं घर, बंगला, गाड़ी, घोड़ा कुछ नहीं लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट लूंगा। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इस कहानी में सुल्तान जो घोड़ा है वो है दिल्ली का सिंहासन। जो बाबा भारती हैं वो है दिल्ली की जनता, और खड़ग सिंह जो हैं उनको मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी है। दिल्ली की जनता यानी बाबा भारती ने दीन दुखी का वेश धारण किए हुए डाकू खड़ग सिंह यानी आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करके दिल्ली का सिंहासन यानी सुल्तान घोड़े की लगाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथों में दे दी। और हुआ क्या, केजरीवाल सुल्तान को लेकर, दिल्ली के सिंहासन को लेकर रफू चक्कर हो गए। जितने वादे किए थे सारे वादे भूल गए। घर भी लिया, शीश महल भी बनवाया। भाजपा कहती है कि शीश महल 52 करोड़ रुपए में बना है। सिक्योरिटी ऐसी कि उनकी सिक्योरिटी में 8 से 10 गाड़ियां चलती हैं। दिल्ली और पंजाब दोनों स्टेट्स की पुलिस उनकी सिक्योरिटी में लगी रहती है। उनके सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने घर लिए, बंगले लिए। यानी चुनाव जीतने से पहले, पार्टी बनने से पहले दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए थे वो सारे वादे धरे के धरे रह गए। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, सभी नेता करते हैं, सभी नेता बड़े बड़े घर लेते हैं, उनकी सिक्योरिटी में कई गाड़ियां चलती हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भी ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। याद कीजिए बाबा भारती की वो लाइन जो उन्होंने खड़ग सिंह से कही थी कि खड़ग सिंह, तुम घोड़ा तो ले जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन किसी को इस घटना के बारे में मत बताना कि तुम एक दीन दुखी बनकर मेरे पास आए थे और मेरे घोड़े को छीन कर ले जा रहे हो। वही बात यहां भी लागू होती है। अरविंद केजरीवाल राजनैतिक संत बनकर आए थे जो ये दिखा रहे थे कि उन्हें पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह हो गए, या ये कहें कि उनसे भी बदतर हो गए। अब आगे अगर कोई अरविंद केजरीवाल की तरह वादे करके राजनीति में आने की कोशिश करेगा तो जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, या ये कह सकते हैं कि जनता बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर भरोसा करेगी। क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस लक्ष्य के साथ राजनीति में आए थे या जो मकसद उन्होंने अपनी राजनीति का बताया था उससे पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया है, और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस होते हैं अब वो उनसे भी बदतर होते जा रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी आपको लगी, कहानी आपको कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।